उम्र के साथ बाल सफेद होना एक नेचुरल क्रिया है, लेकिन अगर किसी के जल्दी उम्र में कम उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं तो थोड़ा सा एम्बरेसिंग हो जाता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा, यानी प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए, 35 साल के बाद में बाल सफेद होना चालू हो जाते हैं और 50 साल की उम्र आते आते 50% लोगों के सिर के 50% बाल सफेद हो जाते हैं। ये बाल मेल्स के अंदर सफेद होना चालू होते हैं टेम्पोरल रीजन से, यानी आपके जो कानों के ऊपर वाला हिस्सा वहां से चालू होते हैं और धीरे धीरे करके सिर के ऊपर पे आते हैं और पूरे बाल सफेद हो सकते हैं धीरे धीरे। और जो महिलाएं हैं उनके बाल सफेद होते हैं फ्रंटल रीजन से, सामने वाले हिस्से से। बाल सफेद तो ये तो नेचुरल क्रिया हो गई, लेकिन हम किस एज पे कहेंगे कि ये प्री मैच्योर ग्रेइंग है? ये एज थोड़ी सी रेशियल वेरिएशन है, इसमें अलग अलग होती है। जैसे कि एशियंस के अंदर अगर 25 साल की उम्र से कम बाल सफेद हो जाएं तो उसको हम कहेंगे प्री मैच्योर ग्रेइंग। लेकिन अगर व्हाइट्स के अंदर 20 साल की उम्र में भी बाल सफेद हो जाते हैं तो हम उसको कहेंगे प्री मैच्योर। और अफ्रीकन्स के अंदर 30 साल की उम्र से अगर कम बाल सफेद होंगे तो हम उसको प्री मैच्योर ग्रेइंग कहेंगे। अब जानते हैं कि प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर्स के कारण क्या है, क्यों जल्दी सफेद हो जाते हैं। तो इनमें जो सबसे बड़ा कारण है वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब ये है कि अगर आपके पेरेंट्स, मदर फादर में किसी को बाल सफेद जल्दी हो गए हैं या फिर आपके परिवार के किसी और सदस्य को जल्दी बाल सफेद हो गए हैं तो आपके भी चांसेस हैं कि आपके बाल जल्दी सफेद हो सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण हो सकता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब डेफिशिएंसी आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है या किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, या किसी मिनरल की डेफिशिएंसी हो सकती है जैसे कि आयरन, कैल्शियम, जिंक, कॉपर। इनमें से किसी की भी डेफिशिएंसी से बाल जल्दी सफेद हो सकते हैं। अगर आपके कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, जैसे कोई थायराइड की डिजीज है, एलोपेशिया एरेटा है, पर्नीशियस एनीमिया है या विटलिगो है, तो इनके कारण से भी बाल जल्दी सफेद हो सकते हैं, यानी प्री मैच्योर ग्रेइंग हो सकती है। सन एक्सपोजर अगर ज्यादा है तो उससे भी बाल जल्दी सफेद हो सकते हैं। कुछ दवाइयां हैं जिनके कारण से भी बाल जल्दी सफेद हो सकते हैं, जैसे कैंसर की दवाइयां यानी कीमोथेरेपी, या कुछ मलेरिया की दवाइयां हैं जिनके लेने से भी बाल जल्दी सफेद हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस भी हैं, जैसे कि अगर स्मोकिंग है और इसी तरह से अगर अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके कारण से भी जल्दी ग्रेइंग हो सकती है। इसी तरह से अगर स्ट्रेस आपको है और इवन यहाँ तक ये स्ट्रेस कि भाई बाल बहुत सफ़ेद हो रहे हैं, या कोई दूसरी चिंता फिक्र है, या फिर आपकी स्लीप कम है, स्लीप डिस्टर्बेंसेज हैं, तो इनके कारण से भी आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि बाल अगर जल्दी सफ़ेद हो गए हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, अगर हेरिडिटी के कारण से बाल जल्दी सफ़ेद हुए हैं तो उसका तो कोई उपाय नहीं है आपके पास, सिवाय इसके कि आप इसे कलर कर लें। लेकिन अगर किसी दूसरे कारण से हुए, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जैसे कि आपके कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो वो आपको डेफिशिएंसी पूरी करनी होगी, तो बाल आपके आगे कम से कम सफ़ेद नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से अगर कोई बीमारी है, ऑटोइम्यून डिजीज है, तो उस बीमारी का आपको इलाज करना है। अगर सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो आप ध्यान रखें कि जब बाहर जाएं तो बाहर जाने अपने सिर को कवर कर लें, सिर पर टोपी लगाएं या छाते का उपयोग करें। इस तरह से आप आगे इस तरह से बच सकते हैं कि ज़्यादा सन एक्सपोजर के कारण जो बाल सफ़ेद होते हैं। अगर आपके डाइट अच्छी नहीं है तो उसको आपको इम्प्रूव करना है। इसी तरह से अगर आपके कोई स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को आपको रिलीव करने के लिए आपको इंतजाम करने हैं। लेकिन इनके अलावा और क्या चीज़ें हैं जिनसे कि आप समझते हैं कि आपके जो बाल ऑलरेडी सफ़ेद हो गए हैं उनके लिए क्या किया जाए। तो देखिए, उनके लिए कई दवाइयाँ चली हैं और कई दवाइयाँ लोग यूज़ करते हैं, और उनमें से कुछ दवाइयों को लोगों को फ़ायदा भी होता है। जैसे एक दवाई है पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ये दवाई काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होता है और इसको कई दिनों तक देना पड़ता है, कई महीनों तक देना पड़ता है, उससे बाल आगे सफ़ेद होना रुक जाते हैं। इसी तरह से कैल्शियम पेंटोथेनेट, उससे भी लोगों को फ़ायदा होता है। बायोटिन देते हैं, उसके प्रयोग से भी कुछ लोगों को फ़ायदा होता है। तो ऐसे कुछ दवाइयाँ हैं जिनके लिए 100% अपन नहीं कह सकते कि इनसे ठीक हो जाएगा, लेकिन काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन बाजार में आपने देखा होगा और बहुत सारे एड्स मीडिया पे आपने देखे होंगे और इससे क्लेम्स आते हैं कि सफ़ेद बाल नहीं होंगे या जो सफ़ेद बाल होंगे वो ठीक हो जाएंगे। ये सारे जितने भी शैम्पू आते हैं या सीरम आते हैं या आपके जितने भी तेल आते हैं तरह तरह के, उन सब का कोई साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास नहीं है कि इन चीज़ों के लगाने से आपके सफ़ेद बाल ठीक हो जाएंगे, और ज़्यादातर केसेस में ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट रूप में ही मिलता है। अब जो आपकी कमियां हैं, जो बीमारियां हैं, उनको तो आप ठीक कर सकते हो,
उनसे तो आप बाल के जो सफेद है उनका कर सकते, लेकिन अगर आपके हेरिडिटरी कारण से बाल सफेद हो रहे हैं या और किसी कारण से हो रहे हैं जो आपके ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर तो बालों को ठीक करने का या इनको सफेद को वापस काला करने का एक ही उपाय है, और वो है इनको डाई करना या कलर करना। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कलर करने से और डाई करने से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। एलर्जी तो हो ही सकती है, लेकिन एलर्जी के अलावा बालों को नुकसान हो सकता है, बाल पतले पड़ सकते हैं, टूट सकते हैं, और भी दूसरी परेशानियां पैदा हो सकती है। इसलिए जहां तक कोशिश हो कलर को अवॉइड करें, लेकिन अगर करना ही है तो आप हर्बल कलर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन हर्बल कलर्स में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर्बल कलर्स बिल्कुल नेचुरल होने चाहिए, क्योंकि बाजार में जो हर्बल कलर्स के नाम से बिकते हैं उनमें भी बहुत सारे केमिकल्स पड़े हुए होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।